शामिल करते हैं। खालिस भैंस का दूध लिया है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में दूध और जलेबी पीना कितना फायदेमंद है। कब्ज के लिए भी ये फायदेमंद है और आपके दिमाग को ताकत भी देता है और सर्दियों की सौगात भी है। आज की रेसिपी कढ़ाई का दूध और जलेबी किस तरीके से तैयार हो सकती है, इस रेसिपी को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तामुन किया है अल्लाह ताला की जात ने। और ये मैं आज अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूं। दोस्तों को पार्टी दी हुई है मैंने कि दूध और जलेबी मैं उनको खिलाऊंगा। आप देखेंगे किस तरीके से टेस्टफुल बनता है। ये मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो कारोबार भी कर सकते हैं और जो लोग घर में बनाना चाहते हैं वो घर में भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से बनती है। कढ़ाई का दूध तैयार करने के लिए अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, एक इसके साथ की अंगीठी ले लें, स्टोव ले लें, इसके साथ का एक कढ़ाया ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटल सामान ये आपका आएगा तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपए का। ठीक हो गया। इस तरह रख लिया हमने। नीचे से फ्लेम को ऑन किया हुआ है। इस तरह की एक फट्टी ले लें साफ यहाँ पे रखने के लिए। इसका क्या फायदा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 लीटर दूध हमने लिया है, इसके अंदर शामिल करने लगे हैं। इसके ऊपर बुलाई किस तरीके से मोटी आती है, ये किस तरीके से मार्केट में आपको मिलता है मैं आपको बताऊंगा। ये सीक्रेट है इसका। इधर करना कैमरा मेरे। ये सीक्रेट है, ये मैं बताऊंगा की शय है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ जी बड़ा टेस्टी ਬਣਿਆ लेकिन ਸਾਡੇ ਕੋਲ नहीं ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਬਣेगा, बाबा दसेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध इसमें शामिल करते हैं। खालिस भैंस का दूध लिया है हमने। ये ले जी, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया। इस तरह मग्गे से हम इसको थोड़ा फेंटते रहेंगे और इसको आधे घंटे तक हमने इसको इस तरीके से बॉयल दिलवाना है। फेंटने का मकसद ये है कि इसके ऊपर बुलाई आ जाए अच्छे तरीके से मोटी। ठीक हो गया। जब हमने फ्रेश दूध कढ़ाई में डाला तो खुरपा लगाना शुरू कर दिया इसमें, इस तरीके से खुरपा मारना। गल समझ आ रही है। अगर मैं खुरपा ना मारता और अगर आप इस तरह खुरपा नहीं मारेंगे तो दूध आपका नीचे कढ़ाई में लग जाएगा जब ताज़ा दूध होगा। जब इसको बॉयल आ जाएगा उसके बाद आंच धीमी कर देंगे, फिर ये नीचे नहीं लगेगा। और इस मग की मदद से हम इसको फेंटते रहेंगे। बहुत प्यारी मोटी मोटी बुलाई इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक हो गया। ये लें जी, दूध को हमारे को बॉयल आ गया। नीचे से आंच हमने दम वाले कर दी। आप मार्केट में देखते होंगे, आप जब दूध पीते होंगे आप देखते होंगे कि कढ़ाई का जो दूध है वो वाइट नहीं रहता, कड़ कड़ के जो है ना उसका कलर डार्क की तरफ थोड़ा सा चला जाता है। क्रीमी क्रीमी। आप ये समझते हैं कि काट काट के इन्होंने कलर ओदा बढ़ाया है। भाई ऐसे नहीं होता। ये मैंने 12 लीटर दूध लिया था, इसको अच्छे तरीके से कढ़ाई में बॉयल दिलवा दिया। इससे मैं फेंटता रहा। चॉकलेटी कलर मार्केट से मिल जाता है, ये इसका सीक्रेट है मेरे भाइयों। ये मिल जाता है। थोड़ा सा ये लगाएंगे तो ये हमारा दूध बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा आपको मार्केट में नजर आता है। जिसको आप समझते हैं जी इन्होंने बड़ा काढ़ा हुआ है, वो काढ़ा हुआ नहीं होता इतना ज्यादा, लेकिन वो ये चॉकलेटी कलर लगाते हैं। थोड़ा सा ये लगा दें इस तरीके से और इसको अच्छे तरीके से यहाँ से फेंट दें। ये देखिए, कल समझ आ रही है मेरी। हल्का सा हम ये कलर लगाएंगे जितना का मेरे रिक्वायर है, जितना का हमारा दूध थोड़ा सा हल्का डार्क की तरफ चला जाए। बस में देखें इस तरीके से थोड़ा सा और लगाएंगे। ये टोटल हम इसको लगाएंगे हाफ टेबल स्पून। ठीक हो क्या। कल समझ आ गई। हाफ टेबल स्पून बस। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से फेंट दें इस तरह। सुभान अल्लाह। मक्खन बढ़ेंगे, मक्खन इस तरीके से। और ये नीचे से हमने आंच जो है ना वो दम वाली कर दी। अब ये दम वाली आंच पे हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। बुलाई भी बन जाएगी और ये अपना कलर भी ले आएगा। ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसको पकते हुए आधा घंटा हो गया है। इससे ज्यादा ना पकाइएगा, दम वाले फ्लेम पर रखिएगा। जब गर्म रहेगा ये दम, इंतहाई दम वाले फ्लेम पे जो जो ये पकता रहेगा इसकी बुलाई भी बनती रहेगी और इसका कलर भी डार्क होता रहेगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इस तरह का एक प्याला होता है मार्केट में, ये आधा किलो का नहीं है, यह बात आपके जहन में रहे। आधा किलो वाला बड़ा होता है, 1.5 पाव दूध इसमें आता है। ठीक हो गया।
ये इस तरीके से यहाँ पे लगा लें आप, कोई मसला नहीं है। आपको समझाने लगा हूँ किस तरीके से लुक वाइज आपने इसको बनाना है। यहाँ पे लगा लें इस तरीके से, माशाल्लाह इस तरीके से। ये प्याला कितने का सेल होता है मैं आपको बताता हूँ अभी 1 मिनट से मिनट में। इस तरीके से इसके अंदर आपने जलेबियाँ डाल देनी है। देखें इस तरीके से, बिस्मिल्लाह। इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में देंगे। इस तरीके से 2-2 जलेबियाँ डाल दें, या जितनी आप पसंद करते हैं वो भी डाल सकते हैं। कुछ लोग इसमें शक्कर भी डालते हैं, ठीक हो गया, शक्कर डाल के जो है ना वो पीते हैं। ये इस तरीके से ऐसे डाल दें। चीनी अगर आप पसंद करते हैं तो आप चीनी का इस्तेमाल करें, शक्कर जो होता है उसका इस्तेमाल भी होता है इसमें, मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया। इस तरीके से फेंटते रहें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरीके से दूध उठाएं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है। 2 जलेबियाँ, 2 जलेबियाँ, 2 जलेबियाँ, 2 जलेबियाँ, 2 जलेबियाँ, कढ़ाई आलियाँ 2 जलेबियाँ लें, कढ़ाई आलियाँ 2 जलेबियाँ। ये लो इस तरीके से डालते रहें। 100 रुपये का प्याला हमारे इलाके में ये मिलता है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे इस तरीके से, जो बुलाई है ऊपर बुलाई भी हल्की सी डाल दी जाती है। इस तरीके से जो जो ये पकता रहेगा बुलाई इसकी तैयार होती रहेगी। चीनी डालना चाहते हैं, शक्कर डालना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया है। यहाँ पे ये 100 रुपये का प्याला इस तरीके से मिलता है। 2 जलेबियाँ डाली जाती हैं, 1.5 पौ दूध डाला जाता है। बहुत टेस्टी होता है मेरे भाइयों, सर्दियों की सौगात है। कारोबार करने वालों के लिए बता दिया, 12,000 रुपये का टोटल खर्चा होगा आपका अगर इसका आप स्टॉल लगाना चाहते हैं। हमारा मकसद बेरोजगारी के खात्मे का मिशन है मेरे भाइयों, इसमें हमारा साथ दें। अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा हो, हमारा ये कदम अच्छा लगा हो मेरे भाइयों, हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंच जाएगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें और दुआ करें कि जिन लोगों के लिए तैयार हुए अल्लाह ताला उनके नसीब करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।